अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 6 ta 12 जुलाई 2015 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से। एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिर अमरीक तमाम दर्जे के चौथे घर में रहते हुए आपकी खान की खुशहाली, घरेलू खुशी के साथ साथ आपकी जो कन्वेंस है या आपकी ज़ाती सवारी है उसकी वजह से भी आपको सुकून हासिल करने या उससे फ़ायदा हासिल करने के लिए आपको मुतहर्रिक कर सकेगा, एक्टिव करेगा। जबकि 9 और 10 जुलाई को मरीख नेपच्यून जो तसलीस की वजह से हकाइक पर आप मबनी फैसले कर सकेंगे, जबकि इन फैसलों की वजह से जो आप अमली इक़दाम करेंगे वो उनके साथ साथ आप अपने जज्बात की, अपने ख्यालात की भी अक्कासी कर सकेंगे, अपना माज़ी से ज़मीर अदा कर सकेंगे, दूसरों के सामने खुले दिल से अपनी बात कर सकेंगे। जबकि नए नए आइडियाज़ जो आप क्रिएट करेंगे वो यकीनन बहुत ज़्यादा हौसला अफजा होंगे आपके लिए भी और दूसरों के लिए तो खास है, जो है वो बेहतर होंगे। उसकी वजह से लोग आपको ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 6 जुलाई को आपका कोई इनाम, कम्युनिटी या कोई प्राइज बॉन्ड वगैरह निकल सकता है। 7 जुलाई को बैरून मुल्क सफ़र का जो आपने प्रोग्राम तय किया हुआ था उसमें थोड़ी ताख़ीर हो सकती है। 8 जुलाई को आपको हकीकत को मद्देनजर रखते हुए ही कोई कदम उठाना होगा, अमली इक़दाम करना होंगे। 9 जुलाई को आप अपने मकासद में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 10 को हुसूल रिज़्क़ के लिए, अपनी आमदनी में इजाफा के लिए आप जो है कोशिशें, जो भी कोशिशें करेंगे यकीनन उनमें आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकेगा और आपके लिए अच्छी नौकरी का, काम का, अच्छे कारोबार का जो है वो बंदोबस्त हो सकता है। 11 जुलाई को शरीकियात का ताउन आपको हासिल रहेगा, जिसकी वजह से घरेलू माहौल खासा खुशगवार और पुरसकून रहेगा। 12 जुलाई को बहन भाइयों का ताउन आपको मिल सकेगा, लेकिन उसके लिए कोशिश तो आप ही को करना है, घर बैठे तो कुछ भी हासिल नहीं होता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हम दिन 7, 8 और 10 जुलाई, जबकि मनफी असरात का हम दिन मामूल से बढ़ के मनफी असरात का हम दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह हो रहा है यकम था 18 जुलाई दर्जे के चौथे घर में रहते हुए आपके खान की सुख और ज़मीन जायदाद से मुतल्लिक़ अमूर में आपके लिए आसानियां फराहम कर सकेगा। जबकि 6 जुलाई को तारत ज़ोरा तस्दीस की वजह से अहद व पैमान की कोई फिजा कायम हो सकती है, वादे वाइद हो सकती हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई जा सकती हैं। और अगर इससे हट के जज्बात से बाहर निकला जाए, प्रैक्टिकल लाइफ में इसको लिया जाए तो कुछ एग्रीमेंट हो सकते हैं, कुछ नए मुआहदे तय पा सकते हैं। जबकि बहुत सारे मामलात में जो आपकी गलत फहमियाँ थी आपकी जानिब से या किसी दूसरी पार्टी की जानिब से, तो वो गलत फहमियाँ भी दूर हो सकती हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 6 जुलाई को जिनसे मुखालिफ का कोई ख़ास फ़र्द आपकी ख़ास तवज्जो का मुस्तहिक होगा, अब कैसे आप बच सकेंगे या कोई कैसे आपके निशाने से बचता है, ये हालात पे डिपेंड करता है। और आपको देखना ये कि आप उस वक्त किस स्टेट ऑफ माइंड में जब ये मामला चल रहे हैं। 7 जुलाई को आपके सियासी और समाजी अमूर मजीद बेहतरी की तरफ गामजन रहेंगे। 8 जुलाई को आप में दोस्ती का जज्बा बढ़ेगा, जिसकी वजह से दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने की सोचें पैदा होंगी, यानी सखावत जो है वो जब आप पर हावी होगी तो दूसरों के लिए आप बासानी बहुत कुछ कर सकेंगे। 9 जुलाई को किसी तकरीब का एहतमाम हो सकता है। 10 जुलाई को कारोबारी वसअत इख्तियार कर सकते हैं। 11 जुलाई को मुलाजिम पेशा अफराद जो है उनको माली मसाइल पेश आ सकते हैं। 12 जुलाई को अमूमी तौर पर आप जो है वो किसी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, इसलिए अपने आप को संभालने की कोशिश इन एडवांस जारी कर लीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन वो 6 जुलाई, जबकि मुमकिन तौर पर मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 12 जुलाई का हो सकता है। बुर्ज जौज़ा जेमिनी मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तारत यकम था 8 जुलाई हालत उरूज में रहते हुए आप में ज़हनी इर्तिका और हालात में, आपके जारी हालात में कई किस्म की बेहतरियाँ ला सकेगा। 6 जुलाई को तारा ज़रा तस्दीस की वजह से आपके हालात में मुस्बत पहलू उजागर हो सकेंगे, जिसकी वजह से कई एक मामलात में दरपेश जो गलत फहमियाँ थी वो दूर हो सकेंगी। 9 तक 23 जुलाई अतारत खाना माल में रहते हुए आपके माली वसाइल बढ़ाने में और माली उमूर में नज़्म व ज़ब्त कायम करने में आपका मददगार साबित हो सकेगा। ये दो अलग अलग चीज़ें, माली वसाइल का बढ़ जाना और माली उमूर में अपने नज़्म व ज़ब्त को, डिसिप्लिन को कायम रखना, यानी अखराजात कितने हैं और आप कितना अर्न कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके मद्देनजर रहना चाहिए। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 6 जुलाई को मामलात पर गौर करने के बाद और दूसरों से मुशावरत करने के बाद ही कोई अमली कदम उठाने की कोशिश कीजिएगा या किसी भी फैसले को हत्मी शक्ल देने की कोशिश करें। 7 जुलाई को आप अपने मसाइल का खात्मा मुमकिन बना सकेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपनी सोच को मुस्बत रखना होगा।
8 जुलाई को मोहब्बत से मुतल्लिका मामला बेहतरी की तरफ गामजन रहेंगे। 9 जुलाई को सफर का प्रोग्राम बन सकता है। 10 जुलाई को आपकी औलाद आपके लिए खुशी या राहत का बाइस बन सकती है। 11 जुलाई को आपका कोई इनाम या प्राइज बॉन्ड वगैरह या कोई कम्युनिटी या कहीं से कुछ डूबी हुई रकम जो है वो आपको मिल सकती है, आपके इन हैंड हो सकती है, आप तक पहुंच सकती है। 12 जुलाई को आपके हमसाए जो है वो आपसे काम कर सकेंगे। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।